नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने ये देखा है कि लोग जो है प्राय जो वस्तु अनित्य है उसको पा करके वे सुख की अनुभूति करते हैं, और जो वस्तु नित्य है उसके प्रति उन लोगों में किसी भी प्रकार का कोई जानकारी उनको नहीं होती। अर्थात कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी वस्तु अनित्य है। और जब उनका अनित्य से वियोग हो जाता है तो उस समय जो है उन्हें दुख की प्राप्ति भी होती है, और जब उनका अनित्य से संयोग हो जाता है तो वे प्रसन्न भी होते हैं। तो आज इसी प्रसंग पर नित्य और अनित्य क्या है, और मनुष्य को अनित्य से जुड़ कर के सुख क्यों होता है और नित्य की ओर मनुष्य आकृष्ट क्यों नहीं होता है, इसके ऊपर जो है इसके विषय में गीता क्या कहती है, और अन्य ग्रंथ भी हैं उनके विषय में भी आपसे जो है जैसे कि जो मुंडकोपनिषद है उसमें इस प्रकार का वर्णन आता है इसके विषय में। तो कठोपनिषद में भी कहीं बहुत, मैं ये कह सकता हूँ कि उपनिषदों में प्राय सभी में इस प्रकार का वर्णन है। वह हमारे समझने के ऊपर है कि हम उसको समझते हैं अथवा नहीं समझते हैं। तो आज हम जो है गीता से ही इसका लेंगे। तो गीता में एक जो है प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा नित्य है तो उसमें जन्म मरणादि व्यवहार क्यों होते हैं। नित्य का अभिप्राय होता है, पहले तो हमें नित्य और अनित्य को समझना चाहिए। नित्य वह वैसे लोग जो है नित्य और अनित्य को अधिक नहीं समझते हैं। आप समझिए, हम बताते हैं। नित्य उसको कहते हैं जो अनादि हो, अर्थात जिसका कोई जन्म न हो, और अनित्य उसको कहते हैं जिसका जन्म हो। जैसे मेरा जन्म हुआ है, अर्थात मेरे इस शरीर का जन्म हुआ है, तो ये अनित्य है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो मेरे शरीर के अंदर आत्मा है उसका कोई जन्म नहीं हुआ है, वह नित्य है, वह कभी नष्ट नहीं होगी, वह सदैव से है और सदैव ही रहेगी। तो इसमें यह है कि इनमें जन्म और मरण का जो व्यवहार है वो क्यों होता है। आप किसी से पूछिएगा कि जन्म और, हाँ, वैसे कोई उत्तर नहीं देगा। मैंने आज प्रयत्न किया तो जो जिनसे भी पूछा वो केवल यही बात कहते रहे कि इस समय मेरी आयु अधिक है, या ये कहते रहे कि इस समय जो है मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, या कुछ लोग ऐसा कहते रहे कि हमने इस ओर कभी सोचा ही नहीं। चलिए, उसमें लिखा है देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा। ये गीता के द्वितीय अध्याय में आता है, 13वां श्लोक है। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। देही ने देह वाला जो जीवात्मा
उसको देहांतरों की प्राप्ति इस प्रकार होती है, जिस प्रकार देह एक शरीर में कौमारम, कौमारम का अभिप्राय होता है बाल्य अवस्था, यौवनम युवावस्था, जरा वृद्धावस्था होती है। इस प्रकार देहांतर प्राप्ति, अन्य देहों की प्राप्ति इस जीवात्मा को होती है। धीर पुरुष वहां न मुह्यति, मोह को प्राप्त नहीं होता, अर्थात मोह को धीर पुरुष कभी प्राप्त नहीं होता। ये एक प्रकार से जो है, जो जीवात्मा है उसको ये सब होता है। अब इसका जो तात्पर्य है, आप यदि पूरा नहीं समझे होंगे इसका अर्थ, तो ये है कि जैसे कोई पुरुष युवा होने पर रोने नहीं बैठ जाता कि मेरा कुमारपन चला गया इसलिए मैं नष्ट हो गया, किंतु वह यह समझता है कि यह स्थूल शरीर अनित्य है। अनित्य तो वह नहीं जानता, किंतु हाँ ये जानता है कि शरीर की ये अवस्थाएं अवश्य है और एक देह में अनेक अवस्थाएं होती है। यह भी जानता है कि एक देह में अनेक अवस्थाएं होती है, एवं जीवात्माओं के अनित्य शरीर अनेकधा उत्पन्न होते हैं। ये जानता है कि पुनर्जन्म होता है। बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। लेकिन ये जो श्लोक है ये बता रहा है कि पुनर्जन्म भी होता है मनुष्य का, क्योंकि देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देह के अर्थात देह जब इस शरीर को छोड़ देता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, तो जो धीर पुरुष है उसके लिए शोक नहीं करते। आगे है ऐसा कुछ श्लोक में। तो जो धीर पुरुष है इसके में मोह नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अनित्य शरीर से जब उनका वियोग होता है तो बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं। बहुत सारे तो बहुत प्रकार के रुदन करते हैं। बहुत सारे लोग कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं जो वास्तव में बातें उनको पाप की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। अब देखिए, यदि मैं व्यवस्था को नहीं जानता और अज्ञानवश उस व्यवस्था के ऊपर मैं कोई प्रश्न चिन्ह लगाऊं, तो मैं व्यवस्था के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगा ही रहा हूं, व्यवस्थापक के ऊपर भी मैं प्रश्न चिन्ह ही लगा रहा हूं। तो जो व्यवस्थापक है, अनेक मनुष्य जो है व्यवस्था और व्यवस्थापक को नहीं जानते, और व्यवस्था के विरुद्ध होना ही मनुष्य को जो है दुख का कारण होता है, और व्यवस्था के साथ चलना जो है वह सुख का कारण होता है। सुख भी ऐसा जो अस्थाई हो और जो है दीर्घ काल तक हो। जैसे पहले लोग जो है अस्थाई सुख की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के ऐसे साधन करते थे। साधन का अभिप्राय ये है कि जैसे दान का देना, दूसरे मनुष्यों की सहायता करना, किसी के साथ में छल न करना, जो जिसका है और बड़ी निष्ठा से इस समाज में रहना, ये सब थे। ये सब जो है उस सुख के लाने वाले हैं, जो सुख हमसे दूर है। और जो हमें ये कष्ट होते हैं वो कष्ट हमें उस समय नहीं होते, क्योंकि हम व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं। इस समय हम व्यवस्था के विरुद्ध हैं। हम व्यवस्थापक को भी कभी कभी जो है प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है उसमें ला करके खड़ा कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
और हम अगर ऐसा करेंगे तो हम एक व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो ये जो है गीता का कुछ ऐसे उद्गार हैं। मेरा कोई उद्गार नहीं है, गीता के उद्गार है। तो आप जो है वैसे आजकल आज के काल में गीता को कोई पढ़ता नहीं है। हम जैसे लोग ही कोई गीता को पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बाकी तो शेष जो प्राणी होते हैं उनका गीता से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए जो समाज है, समाज के अंदर छल विद्या या ये कह सकते हैं छल धोखा, इस प्रकार के अनेक प्रपंच जो है अधिक हो गए हैं। तो आप जो है इनसे इस ज्ञान को अस्थाई करने के लिए इसको अपनाएं। यदि आपकी इच्छा हो नहीं अपनाएं तो मत अपनाएं। तो लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक @सत्येंद्र मलिक के नाम से वहाँ भी आप फॉलो करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो।